हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आर एस अग्रवाल का 25th चैप्टर बी पार्ट। ए पार्ट हमने पहले सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा सो डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके एक बार देख सकते हो। आई फील लाइक ए पार्ट पहले सॉल्व कर लीजिए फिर बी पे आइए, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें बेसिक्स होता है ना, तो आपके लिए ईजी होगा सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आज हम बी सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं, और प्रीवियस भी हमने वेक्टर्स के ऊपर आर एस अग्रवाल के बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हो। और इवन आज जो हम सॉल्व करने वाले सम्स, वो कौन से ईयर में आया था सीबीएसई पेपर के, वो भी आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हम कैसे सॉल्व करें, कि ये सब प्रीवियस ईयर में आया था कि नहीं आया था, वो सब डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 11th सम। देखते हैं 11th सम में क्या पूछ रहे हैं हम। राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I 7i cap plus j cap minus 4k cap on the vectors 2i cap plus 6j cap plus 3k cap। तो प्रोजेक्शन मांगा है। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली प्रोजेक्शन के सम सॉल्व किए थे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं आपको वापस बता देती हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, और उससे पहले जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो लिख लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें क्या बताया गया है कि ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। हमें क्या लिखना है, पहले फॉर्मूला। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो मैं लिख देती हूँ। फॉर्मूला इसके लिए ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कुछ नहीं है तो मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते थे, अगर वो भी नहीं आपको पता है तो मैं उसको फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला से हम अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो 7 2 14 प्लस 6 प्लस माइनस 3 2 12। तो हमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या मिलेगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर में मिलेगा 8। ठीक है, फिर अभी हमें क्या करना है, हम नॉर्मली क्या, जब हम सॉल्व करते हैं इससे तो हम क्या करते हैं, हम हमारा ए वेक्टर कॉस थीटा के फॉर्म में आंसर निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमें क्या, हमें अगर इसके फॉर्म में आंसर निकालेंगे तो वैसे बी मैग्नीट्यूड ही निकालने की जरूरत है। अगर आपको चाहिए तो आप ए निकाल सकते हो, बट नॉर्मली ए की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ बी मैग्नीट्यूड के निकाल सकते हो। ठीक है, बी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड हम याद है हमें कैसे निकालते थे, हम पूरा रूट ले लेते थे, फिर जो नंबर थे 2 प्लस 6 प्लस 3 और उनके स्क्वायर्स 4 36 9, इन्हें प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रूट 49। अभी 49 किसका रूट है, 49 है रूट है 7 का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 7। ठीक है, फिर अगर हम इसे प्लेस करेंगे हमारे फॉर्मूला में, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इसमें अगर हम लिख लेते जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हम निकालेंगे 8 है, और ए मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, बी हमें मिला है 7 कॉस थीटा। तो इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे cos थीटा नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा इक्वल्स टू 8/7, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 12th क्वेश्चन। देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। 12th क्वेश्चन में दिया गया फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर
where a vector is 2i cap plus j cap plus 3k cap, b vector is minus I cap plus 2j cap plus k cap, and c vector equals to 3i cap plus j cap plus 2k cap. ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं. जो वैल्यूज हमें दी हुए वो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं. ओके, तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है पहले a vector as 2i cap plus j cap plus 3k cap, b vector as minus I cap minus I cap plus 2j cap plus k cap, और हमें c वेक्टर दिया गया है एज 3i cap plus j cap plus 2k cap. देखिए हमें ये दिया है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इनटू c वेक्टर. बट डॉट भी मतलब मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें लिख लेंगे कि a वेक्टर इनटू b वेक्टर इनटू c वेक्टर. ऐसे करेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म. इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट. पहले a की वैल्यू लिख लेंगे तो मिलेगा 2 1 3. फिर हम देखेंगे b की वैल्यू तो -1 2 and 1. फिर हम लिखेंगे c की वैल्यू तो 3 1 and 2. ठीक है, तो अगर पहले वाला हमने 2 ले लिया अगर, तो उसकी रोज एंड कॉलम्स लैमिनेट हो जाएंगे. हम ये काउंट करेंगे, जो बीच का बचा उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा, जैसे कि हम यहाँ 2 बाहर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे हम 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 प्लस पहले वाला प्लस नहीं पहले वाला माइनस, फिर क्या लेंगे? -1 ले लेंगे. तो अगर हम -1 लेंगे अगर सेकेंड टाइम, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, हम लिख लेंगे +1. और फिर इसके रोज एंड कॉलम से लैमिनेट हमें बस 3 1 3 1 2 बचा. तो 2 1 से 2 -1 3 से 3. फिर हम देखेंगे अगर 3 तो हम लिख लेंगे +3. इसके रोज एंड कॉलम से लैमिनेट हमें 2 3 1 1 बचा. तो 1 1 सा 1 माइनस 2 3 सा 6. फिर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम सबको सॉल्व करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, तो हमें आंसर मिलना चाहिए -11. ओके, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 13th क्वेश्चन. देखते हैं 13th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं. फाइंड द वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन 2i cap minus 3j cap plus 6k cap with which has मैग्नीट्यूड ऑफ 21 यूनिट. ठीक है, इसमें हमें क्या दिया? हमें वैल्यूज दी गई और बोल रहा है कि 21 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, हम इसका वेक्टर निकालेंगे. ओके, तो पहले हमें जो गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी वो हम लिख लेते हैं. हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया है ए वेक्टर. हमें ए वेक्टर दिया गया है एज 2i cap minus 3j cap plus 6k cap. ठीक है, और मैग्नीट्यूड mg में लिख रही हूँ मैग्नीट्यूड के लिए, जो मैं दी गई है 21. ओके, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? हमेशा यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है. अगर नहीं आता आपको तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो ये बहुत एक बेसिक फॉर्मूला है. तो मैग्नीट्यूड हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था, एवरीथिंग इनटू रूट. तो क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सारे नंबर्स लिख के उन्हें स्क्वायर्स में लेना होगा. ठीक है, फिर अगर हम स्क्वायर्स में लेंगे तो 4 9 36, तो हमें क्या मिलेगा? रूट 49. और 49 किसका रूट है? 49 7 का रूट है, तो हम 7 लिख लेते हैं. अभी इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो हमारा ए वेक्टर क्या है? 2/7 I cap minus 3/7 j cap plus 6/7 k cap. ठीक है, बट हमें क्या मैग्नीट्यूड दिया गया 21. ठीक है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड इसके अंदर डालेंगे, हम लिखेंगे 21
ब्रैकेट 21 ब्रैकेट 2/7 I cap minus 3/7 J cap plus 6/7 K cap। इसमें एक और चीज़ देखो, अगर इसे हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई भी करेंगे सबसे, ये सारे कैंसिल होंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, इंडिविजुअली अगर हम करेंगे हर एक को लेके, मतलब अगर हमने ले लिया 21 इंटू 2/7, ये कट करेंगे तो यहाँ पर अगर 3 को 2 3 जा 6, अगर हम सब में ऐसे ही करेंगे तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 6 I cap minus 3 3 is 9 J cap। 9 J cap कैसा है, अगर हम 21 इंटू 3/7 करते तो कैंसिल करेंगे, 3 बचेगा 1 जा, तो 3 3 जा 9। ओके, देन प्लस 3 2 जा, नहीं सॉरी 3 6 जा 18 K cap। 18 कैसा है, अगर हम यहाँ 21 इंटू 6 करते अपॉन 7 तो यहाँ 1 जाएगा, 3 जा 3 6 जा 18 होगा। ठीक है, तो ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। Now moving on towards the 14th question, देखते 14th question में क्या पूछ रहा है। If a vector 2i cap plus 2j cap plus 3k cap e vector equals to minus i cap plus 2j cap plus k cap and c vector equals to 3i cap plus j cap are such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then find the value of lambda। तो बेसिकली लैम्बा फाइंड आउट करना है। इसमें बोला गया है कि a वेक्टर प्लस बी प्लस लैम्बा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो पहले हम ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी से। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं, जो भी हमें वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया, पहले ए वेक्टर, हमें ए वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, b vector equals to minus I cap plus 2j cap plus k cap। c vector का वैल्यू क्या है, 3i cap plus k cap। तो c वेक्टर का हमें लास्ट में काम है, पहले ए बी वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। उसमें भी क्या बोला गया कि पहले ए वेक्टर प्लस लैम्बा बी वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ए वेक्टर की वैल्यूज हम एज इट इज लिख देंगे एज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फिर बी वेक्टर के आगे क्या है, लैम्बा, तो फिर हम लिख देते हैं लैम्बा प्लस लैम्बा, और बी वेक्टर की वैल्यू एज माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले आई वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। तो हमें आई वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 2 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था, वहाँ माइनस, 2 प्लस माइनस लैम्बा, फिर प्लस जे वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 प्लस 2 बोलो लैम्बा 2 लैम्बा, क्योंकि ये 2 लैम्बा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, के वेक्टर इक्वल्स टू 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस 1। ओके, अब ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बताना है ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। तो इसमें इट्स लाइक शॉर्ट फॉर्म्स में लिखें तो हमें बताना पड़ेगा कि ए वेक्टर प्लस लैम्बा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर इक्वल्स टू सी। तो मतलब सी वेक्टर को ए बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर सी वेक्टर में के वेक्टर तो है ही नहीं, इसलिए हम के वेक्टर को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका हम के वेक्टर नहीं यूज करेंगे, इसमें ए और बी की वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सी वेक्टर का क्या 3i कैप, तो हम लिख लेंगे 3, और आई कैप की वैल्यूज क्या मिलते हैं, 2 माइनस लैम्बा। ओके, फिर प्लस जे कैप की वैल्यू, जे यहाँ बन गए तो हम 1 रहने देंगे यहाँ पर, और 2 प्लस 2 लैम्बा,
इक्वल्स टू 0. 3 2s are 6, 3 2s are 6 and then 3 minus 3 लैम्बा, तो हम लिखेंगे -3 लैम्बा, 3 इंटू लैम्बा करेंगे -3 लैम्बा, 1 तो कुछ नहीं रहेगा तो +2 लैम्बा, फिर इन दोनों का हम प्लस करेंगे 6 प्लस इक्वल्स टू 0. तो पहले हम नंबर्स उधर ले लेते हैं, तो 6 + 2 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8 और -3 लैम्बा + 2 लैम्बा करेंगे तो हमें मिलेगा ओनली लैम्बा, इसलिए लैम्बा इक्वल्स टू 8 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. Now moving on towards the 13th question. देखते 13th question, sorry 15th question में क्या पूछ रहे हैं. Write the vector of magnitude 15 unit in the direction of vector I cap minus 2j cap plus 3k cap. ठीक है, तो अभी हमें क्या पूछा है, ये सेम सम है एज द 13th वाला जो हमने पहले सॉल्व किया था. इसमें भी हमें यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड दे दिया गया और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. वेरी इजी, सिंपल. चलो करते हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं. हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए वेक्टर. तो हमें ए वेक्टर क्या दिया गया, हमें दिया गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. ओके, और हमें मैग्नीट्यूड क्या दिया गया 15 mg, मतलब मैग्नीट्यूड. मैग्नीशियम मत समझना प्लीज, ये मैग्नीट्यूड है. ओके ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या देखा था, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना पड़ेगा हमें, हम क्या करेंगे, आई के पास कोई वैल्यू नहीं तो हम सिर्फ 1 स्क्वायर लिखेंगे प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर एज 9 स्क्वायर. ठीक है, अगर हमें आंसर मिलेगा 9 स्क्वायर तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं S3. ओके, तो हमें मैग्नीट्यूड क्या मिला S3, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अगर हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म में, तो हम इसे लिखेंगे एज आई कैप अपॉन 3 या 1 माइनस 2j कैप अपॉन 3 प्लस 2k कैप अपॉन. ठीक है, अभी हम मैग्नीट्यूड इसमें ऐड करेंगे. मैग्नीट्यूड क्या दिया गया था हमें पास 15, तो हम 15 को बाहर लिख लेंगे और इसे हम लिखेंगे तो 1/3 आई कैप माइनस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप. हमने प्रीवियसली देखा था ये दोनों क्या डिनोमिनेटर एक दूसरे से कट हो सकते हैं, ये जगह 1 जा, ये जगह 5 जा, तो हम डायरेक्टली ये सारे कट ही हो जाएंगे वैसे तो. मैं इसे क्या लिखता हूँ 5 1 जा 5, तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 5 आई कैप. ठीक है, ये हमें कैसे मिला, अगर 15 इंटू 1/3 होता है तो ये हो जाएगा 1 जा, हो जाएगा 5 जा, तो 5 1 जा हमें मिला 5. ओके, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 5 जा 10 आई कैप. ये कैसे होगा, ये जगह 15 इंटू 2/3 से हो गया 1 जा, ये हो गया 5 जा 2 5 जा 10. ये भी 2 ही सेम टू सेम है, 2 ये भी है, तो जाएगा प्लस 2 5 जा 10/10 के कैप हो गया हमारा फाइनल आंसर. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 16th क्वेश्चन. देखते 16th क्वेश्चन में क्या दिया गया. If A vector equals to I cap plus J cap plus K cap, A vector equals to 4I cap minus 2J cap plus 3K cap, and C vector equals to I cap plus 2J cap plus K cap. Find the vector of the magnitude 16 unit which is parallel to vector A vector 2A vector minus B vector plus C vector. You are the CPSC 2020 class question. Okay, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उसका, और हमें मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स भी दिया गया. चलिए सॉल्व करते हैं. पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहली बात हमें फाइंड आउट करना है, हमें जो नहीं पता है हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर ये फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमें ए वेक्टर दिया गया है एज आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. हमें b वेक्टर दिया गया है एज
4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और हमें सी वेक्टर दिया गया है आज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, तो इनमें हम ये सारी वैल्यूज लिख देंगे। पहले 2a वेक्टर तो हम लिखेंगे 2 और a वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस b वेक्टर के साथ कोई नंबर नहीं तो b वेक्टर एज इट इज लिख देंगे 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस c वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे एज 3। हम लिख देंगे यहाँ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, तो इसे अगर हम फाइंड करने का ट्राई करेंगे हमें क्या मिलेगा, पहले y कैप लिख देंगे, दो जगह 2i कैप माइनस 4i कैप 1 3 तो प्लस 3i कैप प्लस 3 लिख देता है कैप लिख देते आई कैप हमने ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ था ना, तो सिर्फ नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, नंबर्स लिखते ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लिख लें प्लस 2 माइनस 4 प्लस, ठीक है, माइनस j विल टेक इट एज प्लस ओनली प्लस ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या है 2j कैप तो हम यहाँ लिखेंगे 2, या माइनस माइनस प्लस तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2, या प्लस माइनस माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस 2। ठीक है, प्लस k कैप। अभी k कैप फाइंड आउट करेंगे। k कैप के यहाँ 2 था, 2k कैप यहाँ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 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 सो प्लस 1 k कैप। ठीक है, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जो हम सॉल्व करेंगे फाइनली मिलेगा एस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, बट इसमें क्या दिया था हमें, क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, इवन क्वेश्चन में दिया गया था मैग्नीट्यूड। हमें इस सब का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, राइट। तो यूनिट वेक्टर तो हमें मिल गया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या देखा था, a vector equals to magnitude of a vector upon magnitude of a vector upon a vector upon the magnitude of a vector। तो a vector तो मिल गया, अभी हम इसका मैग्नीट्यूड, इस होल सब का जो फाइनल आंसर मिला हमको इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमें कैसे मिलेगा, मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस 9। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा रूट 9 किसका स्क्वायर है, रूट 9 है 3 का। हमें इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला, हमें मैग्नीट्यूड मिला 3 स्क्वायर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। इसका यूनिट वेक्टर इसमें अगर लिखेंगे आप यू भी लिख देते हैं, रेस नहीं है, यूनिट वेक्टर है, यू भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आई में कुछ नहीं तो 1/3 क्या आप लिख देंगे, 2 क्या लिख देंगे माइनस 2/3 j क्या, और ये लिख देंगे प्लस 2/3 k क्या। ठीक है, और हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमें दिया गया क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 6। हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 6। तो अभी इसमें इस मैग्नीट्यूड में हमको 6 को प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा इरेज कर लेते हैं, आप लिख रहे होगे, नहीं लिखा तो बैक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, 6 तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 ब्रैकेट, हम इसकी वैल्यू 1/3 आई कैप माइनस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 3 सारे इससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जा रहे हैं, 1 जा और ये भी 1 जा, ये भी 1 जा। अब इसे हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर भी करेंगे, मतलब यहाँ 6 इंटू 1/3 तो यहाँ 1 जा, यहाँ 2 जा, तो आंसर मिलेगा 2 ओनली। और फाइनल आंसर क्या मिलेगा, मिलेगा 2i कैप, और यहाँ 2 था, तो अगर हम करेंगे 6 इंटू 2
2/3 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 सा, यहाँ मिलेगा हमें 2 सा, 3 सा, सॉरी 2 3 सा 6 होंगे, 2 सा 2 सा हमें मिलेगा 4, तो हम लिखेंगे -4 है क्या, प्लस ये भी करेंगे 2 सा तो हमें मिलेगा 4 ये क्या, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, let the projection of vector I cap minus j cap and on the vector I cap plus j cap, ये पूछा गया था 2011 CPSC पेपर में। ठीक है, हमें प्रोजेक्शन शो करना है, राइट। हमें प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ था, आई गेस जो आज हमने फर्स्ट सम किया था 11th वाला, उसमें आई गेस प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। हमें पहले गिवन जो वो लिख लेते हैं। हमें ए वेक्टर क्या दिया गया एज आई कैप माइनस जे कैप, और हमें बी वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप। ओके, तो हमें प्रोजेक्शन कैसे शो करता है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देती हूँ। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ओके, तो हम इसका पहले हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करेंगे, इसका हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का a1 b1 प्लस a2 प्लस b2, 2 तक ही गया क्योंकि इसमें से कोई वैल्यूज है, तो सब में 1 1 ही है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, तो 1 माइनस b प्लस माइनस माइनस यहाँ भी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ ए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो रूट में 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, अगर ये भी करेंगे हम माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि हम नंबर्स लिखे तो स्क्वायर्स लिखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √2। बी वेक्टर में भी अगर सेम काम करेंगे हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2। तो अगर फॉर्मूला में अप्लाई करें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ए कॉस थीटा में आंसर लिखा जाता है, या तो हमें मिल जाएगा 0 ओनली, 0 ए वेक्टर इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, हमें तो मिलना है 0 ओनली। तो फिर हम डायरेक्टली हमारा फाइनल आंसर फिर 0 ही रहेगा, या कुछ भी कर लो, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं हमेशा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा के फॉर्म में आंसर लिखते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा 0, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 18th क्वेश्चन, राइट द एंगुलर बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively having a vector into b vector as √6। ओके, हमें एंगल बिटवीन निकालना है। ओके, ठीक है, तो निकालते हैं। पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें बताया गया है कि a vector equals to √3, b vector equals to 2, और ऑलरेडी गिवन है कि a वेक्टर इंटू b वेक्टर इक्वल्स टू 6 और √6। ओके, इसका फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, a वेक्टर इंटू b वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अभी इसमें अगर हम प्लेस करेंगे तो हमें क्या, हमें ए वेक्टर ऑलरेडी क्या मिला हुआ है, हमें ए वेक्टर ऑलरेडी मिला है √6। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, और ये 2/3 भी आ जाएगा इसमें, क्या होगा √6 इक्वल्स टू √3 इंटू 2 कॉस थीटा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कि यहाँ नीचे आएगा तो डिविजन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉस हटा दें तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू π/4। अगर आप यहाँ पर भी चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आपके स्कूल में अलाउ करें ना, तो आप थीटा पे भी आप एंड कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स 19th क्वेश्चन, देखते हैं 19th क्वेश्चन में क्या दिया गया. If A vector is equals to I cap minus 7j cap plus k cap and B vector equals to 3I cap minus 2j cap plus 3k cap, then find magnitude of A vector into B vector. यह था 2018 CPSC के बोर्ड में पेपर है. चलो देखते हैं. पहले जो हमें गिवन है ऑलरेडी, पहले वो लिख लेते हैं. हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया है A vector. हमें A vector क्या दिया गया, हमें A vector दिया गया है as I cap minus 7j cap plus 7k cap. हमें B vector दिया गया है as 3I cap minus 2j cap plus 2k cap. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ B vector इनटू B vector. मैग्नीट्यूड बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले A vector इनटू B vector फाइंड आउट करते हैं. A vector इनटू B vector के हम क्या यूज करते हैं, मैट्रिक्स यूज करते हैं. इसमें 3 वैल्यूज हैं, इसमें 2 वैल्यूज दिए गए. तो फर्स्ट में तो हम j k लिख लेते हैं एज ऑलवेज. ओके, फिर सेकंड वैल्यू में हम I कैप की वैल्यू देंगे I 1 minus 7 plus 7 B as 3 minus 2 and 2. ठीक है, तो अगर हम I लेंगे तो I के रोज एंड कॉलम्स एलिमिनेट हो जाएंगे पूरे के पूरे. तो हमारे पास क्या बचा, 7 minus 7 7 minus 2 and 2. ठीक है, हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे I cap equals to minus 14 plus 14. ओके, फिर हम J कैप ले लेंगे, J के रोज एंड कॉलम्स एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 3 7 2 बचा. ठीक है, तो हम कैसे लिख लेंगे, हम J लिख सकते हैं as प्लस J कैप as 2 minus 21. ओके, फिर प्लस K कैप रोज एंड कॉलम्स एलिमिनेट करेंगे, बस बचा 1 3 minus 7 and 2. ठीक है, हम K कैप कैसे लिख सकते हैं, हम K कैप लिख सकते हैं minus 2. ओके, एंड प्लस 21. ओके, 3 7 21. ओके, तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो फाइनली लिख सकते हैं एज हमारा A वेक्टर इनटू B वेक्टर. फाइनली हम लिख सकते हैं एज I कैप तो 0 I कैप हो गया, माइनस 14 प्लस 14 तो 0 I कैप हो जाएगा. K कैप J कैप की हो जाएगा, फिर हमारा 2 minus 21 हो जाएगा 19 J कैप. फिर माइनस 2 प्लस 21 हो जाएगा प्लस 19 K कैप. ठीक है, अभी इसका हमें निकालना था मैग्नीट्यूड. ठीक है, A वेक्टर इनटू B वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड को क्या हम इसे रूट में ले लेते हैं प्लस 19. इसका हम रूट कैसे निकालेंगे, अभी कभी भी आपको कोई भी सेम नंबर्स रूट में वो भी स्क्वायर में निकालने होंगे, तो कितनी बार वो पहले वो नंबर एज इट इज हम बार लिख लेंगे, फिर कितनी बार वो नंबर दिए गए 1 और 2 बार दिए गए तो हमारा 2 लिख लेंगे, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. ये फॉर्म जो ये ऐसे मेथड है, ये मेथड सिर्फ 3 तक के लिए फॉलो होता है. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ये इसमें काउंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो रूट में 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दे दिया गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 रूट 3, क्योंकि 4 हमें जो दिया गया था 3 बार दिया गया, इसलिए हम उतना लिखेंगे. और सिर्फ 3 बार या फिर 2 बार दिया जाता तभी इसे यूज़ किया जाता है. एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं 6 स्क्वायर प्लस, थोड़ा बड़ा नंबर लिख लेते हैं 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15 रूट 2. ओके, ये भी एक ट्रिक है, मैथ ट्रिक है, जो आप इस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाता है और आप फटाफट आंसर्स लिख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 20th क्वेश्चन. देखते हैं 20th क्वेश्चन में क्या दिया गया. फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 1 and 2 magnitude of 1 and 2 respectively, where A magnitude of A vector into B vector equals to root 3. ठीक है, जो हमें पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं, और ये 2019 CBSE पेपर में भी आया था. ओके, तो ये सॉल्व करते हैं. तो उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल्स टू 2, और इवन इसने ये भी लिखा हुआ है कि A वेक्टर इंटू B वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 इंटू दिया गया है. ठीक है,
जब भी इंटू दिया गया तो तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, उसके कॉस के बदले में आप साइन लिख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो हमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या दिया गया है एज रूट, हमें दिया गया एज 3 रूट 3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट 3 और ओके, और फिर यहाँ पर हमें क्या दिया है, ए भी क्या दिया गया 1 इंटू साइन थीटा। तो हम इससे साइन थीटा को उधर ले लेंगे, तो साइन थीटा ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा रूट 3/2। तो रूट 3/2 को साइन थीटा में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एज थीटा इक्वल्स टू रूट/2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको आज के सम्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और इसके आगे के पार्ट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी, और इसके पहला पार्ट ये भी अगर नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देख लीजिए, तो आपके सम्स और क्लियर हो जाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, अगर आपको वो चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपके पास और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे। जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितना आप सॉल्विंग करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए ही है। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।